once upon a time there's a girl. Which one? I want. This one? Yes. Okay, give it to me. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सैटरडे की मॉर्निंग है, वीकेंड का दिन है। तो बस स्लो स्टार्ट ही रहती है। और सबसे पहले मैं अपना बेड बना लेती हूँ। हाल से बेहाल दिख रहा होगा आपको मेरे बेड का हाल। तो बस अगर आप बेड अपना बना लें सुबह उठकर तो समझिए 70% काम आपका हो गया है और एक अच्छी किक स्टार्ट मिल जाती है आपके मॉर्निंग के रूटीन को। और मौसम भी बहुत ही अजीब सा हुआ है बेंगलोर का। कभी बहुत सनी हो जाता है और कभी बारिश होने लगती है, बट नो कंप्लेंट्स बिकॉज़ यहाँ का वेदर जो है, आप इसके एक बार यहाँ के आके एंजॉय करेंगे वेदर को तो आप दीवाने हो जाएंगे बिकॉज़ इट्स सो गुड। हाँ, थोड़ी बहुत गर्मी बीच में पड़ती है बट मोस्टली प्लेजेंट ही रहता है। सो दैट्स वाई नो कंप्लेंट्स, वी लव इट टोटली। और हस्बैंड और मैंने तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था, हल्का फुल्का खा लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाफ़ फ्राइड एग मेरी बेटी के लिए। उसको इसी तरह का लिक्विडिश सा योग पसंद है, एग्जैक्टली मेरी तरह। मुझे भी अगर ये योग थोड़ा सा भी हार्डन अप हो जाता है तो इवन आई डोंट ईट इट। बस यहाँ पे मैंने उसको एग खिला दिया है और उसके बाद बस घर के जो नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन रहती है वो सब काम चल रहे थे। और आज आई केम अक्रॉस अ वीडियो, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि इस वीडियो ने मुझे थोड़ा बहुत तो हिला दिया। तो होता ये है कि एक हाउसवाइफ होती हैं और माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी लाइफ, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनके इन लॉज़ हैं जिनका वो बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं, हस्बैंड के हर चीज़ का और बच्चों की पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, इन लॉज़ की दवाइयों का, उनकी हेल्थ का, हर चीज़ का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारी हाउसवाइफ्स करती होंगी। और इस बीच में उन्होंने अपने आप को टोटली निगलेक्ट किया हुआ था। उनकी बॉडी उनको काफ़ी सारे सिग्नल्स दे रही थी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बट शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। वो अवॉइड करती रही और अपने आप को ओवर एक्सर्ट करती रही और अल्टीमेटली उनको डायग्नोस किया गया एक टर्मिनल इलनेस से, मतलब एक लाइलाज बीमारी उनको हो गई थी। और थोड़े टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। अब उस डेथ ने उनकी पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया। ऑब्वियसली एक किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बीवी को, किसी ने बहू को, जो कि पूरा घर जो है मैनेज कर रही थी अकेले दम पर विदाउट एनी हेल्प। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती गईं। हस्बैंड भी अपने ऑफिस में बिज़ी हो गए। उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए नर्स रख ली, मेड्स रख ली, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे ट्यूटर्स लगा दिए और लाइफ जो है ट्रैक पे आने लगी। ऑब्वियसली वो तो इरिप्लेसेबल लॉस है उनके लिए, बट स्टिल धीरे धीरे काम जो है उनके आसान होने लगे आउटसोर्स करने की वजह से। अब मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, बट क्या पता कि अगर वो अपना थोड़ा और ख़याल रखती, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देती, जैसे सबका ख्याल रख रही थी एक एक इंडिविजुअल का, उस तरह से वो ख़ुद का भी ख्याल रखती, तो क्या पता चीज़ें डिफरेंट होती। सो बस ये चीज़ जो है इट वाज लिंगरिंग इन माय हेड और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। और बहुत से लोग जो है आसपास कहते होंगे कि हम तो भाई मल्टीटास्किंग है, हम हर चीज़ खुद कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या तो आप हाउस वाइफ हैं, जो भी आप हैं, अगर आपके पास काबिल हैसियत है, आप मीन्स हैं आपके पास, तो आउटसोर्स करने में काम को कोई बुराई नहीं है। अब देखिए जैसे कि वो पूरा घर को अकेले मैनेज कर रही थी, अब कितने सारे लोग मिलकर उस घर को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या पता कि उनकी तरह कर भी पा रहे हों या नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे होंगे। तो बस यही है कि प्लीज़ अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें, अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें।
थोड़े 15-20 मिनट अपने आप के लिए निकालें, कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना के रखेंगी तो मान लीजिए स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर। दूसरी बीमारियां तो तब भी आपको नज़र आ जाती हैं, बट उनकी मेन रिसर्चेस में पाया गया है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो स्ट्रेस होता है। तो बस ये बहुत सारी हैवी सी बातें हो गई, अब थोड़े लाइट मोड पर आते हैं। तो आज मैं लेकर आ गई थी मेरी बेटी को मॉल, जो कि हमारे घर के पास में ही है। हस्बैंड को आज वीकेंड पे भी काम करना था, तो बस मैंने सोचा मैं ही निकल जाती हूँ, उनका वेट करूँगी तो फिर तो रात हो जाएगी। और मैंने उन्हें बोल दिया था कि जब हम फ्री हो जाएंगे तो आपको कॉल कर देंगे, आप आके हमें पिक कर लेना। और यहाँ पर मैं आ गई थी उनके साथ होम सेंटर पर। मुझे थोड़े से टी कप्स देखने थे घर के लिए, क्योंकि ख़राब हो गए थे पुराने और कुछ टूट भी गए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, अगर आपको होम सेंटर चेक करना है तो दिवाली की वजह से बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और इतने प्यारे प्यारे डेकोर आइटम्स थे यहाँ पर, और क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी। तो लेने तो आई थी मैं टी कप्स, बट आपको पता ही होगा जब हम औरतें जब जाती हैं शॉपिंग के लिए तो जो लेने जाती हैं वो तो उठाती हैं, उसके साथ में 10 और चीज़ें हमें पसंद आती हैं। इसीलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करती हूँ, कुछ फिजूल बाय नहीं करती अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है। बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि ऑनलाइन भी डेली उनके घर पे जो है डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स आते ही रहते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं ऑनलाइन ठीक ठाक ही शॉपिंग करती हूँ। ऑफ़लाइन में मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट घर पहुँच गए थे, और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं कल लेकर आई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही अच्छी डील में भी मिली है, एंड दे आर ट्रूली वेरी लवली, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।